दोस्तों, आज की क्लास में हम इन दोनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये जो दोनों प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है 9 ऋण 8.5 गुणा 0.6 भागित 5 धन 3। ठीक है, ये पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न देख रहे हैं 1.1 गुणा 77 भागित 11 भागित 0.7। ये जो दो प्रश्न हैं आपको यह बताने के लिए है कि दशमलव वाले प्रश्न में बोर्डमास के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। बोर्डमास का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। यदि नहीं जानते हैं तो हमारा बनियान वाला गणित, जिसमें मैंने शर्ट के ऊपर बनियान पहना था और बहुत ही मज़ेदार रहा, उस वीडियो को जिसने भी देखा है बहुत एंजॉय किया है, तो उसको आप देखना मत भूलें। उस वीडियो में हमने बोर्डमास के जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही सरल तरीके से बताया था। आज हम उसी से जो संबंधित प्रश्न है जो दशमलव के साथ है उसको हल करेंगे, आपके साथ हल करेंगे। तो आपको यहाँ पर उत्तर देते जाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है इसको हम हल करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें हम गणित को बहुत ही सरलता से आपके बीच लेकर आते हैं। यदि आपके मोबाइल तक हमारे नए वीडियो के लिंक नहीं पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो घंटी का चिन्ह आएगा, जो बेल आइकन आएगा, उसको दबाना ना भूलेंगे। ये दोनों काम करेंगे तभी नए वीडियो आप तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करने से पहले आपका फोकस किस में होना चाहिए। देखिए, प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए। ये ऋण चिन्ह में ये दोनों जुड़ा हुआ है, गुणा में ये दोनों जुड़ा हुआ है और भाग में ये दोनों जुड़ा हुआ है, फिर धन। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्डमास के नियम का ब्रैकेट, फिर आप, यहाँ ना तो ब्रैकेट है ना तो आप है, डिवीजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भाग का कार्य करना है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, सुविधा के रूप में आप जितने भी दशमलव वाले संख्याएं दिख रहा है उसको आप भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 ऋण 85/10 गुणा 6/10। ठीक है, 6/10 हो जाएगा, भागित 5 धन 3। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भिन्न के साथ कैलकुलेशन करने में, उसके साथ गणना करने में हमें बहुत सुविधा होती है। ठीक है, ये हमारा तरीका है, इसको आप बिल्कुल अपनाइए। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका फोकस किस में गया, इसमें। अब आप देख रहे हैं कि ये भिन्न का भाग है ना, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। अब क्या हो गया, देख सकते हैं भिन्न का भाग है। तो अगला लाइन में आप लिखिए 9 ऋण 85/10, ये जैसे कि तैसा रहेगा। अब ये गुणा, अब देखिए 6/10 का 6/10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भागित का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। और ये 5/1 क्या होगा, पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग है, भाग को हमने गुणा में किया तो ये पलटता है। तो 1/5 हुआ, धन 3। चिन्ह को आप अच्छे से ध्यान देना, यदि छोटी सी भी गलती होती है तो आपका गणित गलत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या कर सकते हैं, तीनों को हम एक साथ गुणा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो कटाने का कार्य है अब तभी कटाना जब ये 10 का 10 पूरा कट रहा है। यदि 10 का 10 पूरा नहीं कट रहा है तो आप मत कटाइए। इससे क्या होता है, बाद में गुणा करने में दिक्कत हो जाएगा यदि हम इसको आधा अधूरा काटते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 17 पंचे 85, ये पूरा कट रहा था, हमने काट दिया। लेकिन यहाँ पर भी कटेगा, 6 और 10 भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। उसके बाद 5 और 10 50, फिर 50 से काटने में हमको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि 10 का 10 पूरा कटता है तभी कटाइए, अन्यथा ऊपर को गुणा कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऋण 17 छके 102। ठीक है, इसका जो ऊपर का है 17 छके 102, 102 एकम 102 आएगा, बटा 10 दहम 100। ठीक है, 102/100 हुआ। अब धन जो है 3 हो गया। देखिए, अगर इसे हम कटा देते, इसे हम कटाते तो यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 10 होता, फिर यहाँ पर 50 होता, फिर उसे दशमलव में बदलने में दिक्कत होता। लेकिन यहाँ पर चूँकि 100 में है, 100 संख्या में आए हैं,
तो इसे हम आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। अब आपके पास देखिए 9 ऋण, ये क्या हो जाएगा, 1 शून्य 2 शून्य कटेगा तो यहाँ पर 1.02 धन 3। अब ये 9 और धन 3 का काम जो है उसको पहले कीजिए, तो 9 और 3 हो गया 12, 12 ऋण 1.02। ठीक है, अब जो है 12 में आपको 1.02 घटाना है, तो ऐसे देखोगे तो कठिन लगता है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी दशमलव लगा दीजिए, ये 0 0 कर दीजिए। अब इसको घटाइए तो यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, ये 1 में से 1 कम करेंगे 0 और 1, 10.98। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर है। देखिए इसे हल करने में इतना समय इसलिए लगा है क्योंकि हमने आपको समझाया है। जब आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे तो ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी आप बना पाएंगे। अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पहला काम क्या करना है, जितने भी दशमलव में उसको भिन्न में बदल देना है। तो ये हो जाएगा 11/10 गुणा 77 भागित 11 भागित 7/10। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 11/10 गुणा 77/1 कर दो, क्योंकि सब भिन्न के रूप में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भाग करना है ना, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये गुणा 1/11, फिर ये भी गुणा 10/7। ठीक है, इसको हमने गुणा के रूप में, इसको भी हमने गुणा के रूप में, और ये पलट गया है। देखिए गुणा करने से अपेक्षा, सबके लिए हम पहाड़ा पढ़े, इससे अपेक्षा यदि इस प्रकार से लिख देते हैं तो कटा देते हैं तो बहुत सुविधा होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, कट गया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, कट गया, ये 1 और 1 तो कटेगा, 1 एकम 1, 7 एकम और 7 11। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1, तो 11 एकम 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 11/1 अर्थात इसका उत्तर आया 11। तो इस प्रकार से सरलता के साथ आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये प्रश्न सरल लगेंगे, यदि ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कठिन लगेंगे। तो अब जो है आप इन प्रश्नों के आधार पर अपने पुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, फिर हमारे अगले क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।